पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च पारा हाई, कहीं झड़पें कहीं लाठीचार्ज। इमरान खान की ज़ेर क़यादत खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला मरकजी काफिला रवा दवा, कारकुन रुकावटें हटाते हुए इस्लामाबाद की जानिब गामजन। पीटीआई का मरकजी काफिला अटक पुल पर रुकावटें हटाकर पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ। पुलिस ने जगह जगह रुकावटें खड़ी की। काफिले के शुरा पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। अटक में पत्थड़गढ़ पुल पर भी काफिला रोका गया। बुरहान इंटरचेंज पर भी शेलिंग की गई। कारकुनों ने करेनों की मदद से रुकावटें हटाई। पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग के नतीजे में झाड़ियों में आग लग गई। चेयरमैन पीटीआई के काफिले में बड़ी तादाद में गाड़ियों पर सवार कारकुन मौजूद। पेशावर, मर्दान, डीजी खान और दीगर शहरों से भी काफिले शामिल। इमरान खान कहते हैं कि डी चौक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। सारे पाकिस्तानी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलें। असम्बलियां तोड़ने और इलेक्शन की तारीख मिलने तक इस्लामाबाद में रहेंगे। अमरीकी गुलाम खौफजदा हो गए। पूरा मुल्क बंद करके कंटेनर्स लगा दिए। पुरअमन लोगों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां की गईं। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे मैदान जंग बन गया। पीटीआई वर्कर्स रुकावटें अबूर करके पहुंचे। पुलिस के साथ झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। कारकुनों की पकड़ धकड़। पुलिस की G6 में भी कार्रवाई। कई कारकुनों की गिरफ्तारी। डी चौक और ब्लू एरिया पहुंचने वाले कारकुनों पर भी शेलिंग। पीटीआई को G9 और H9 के दरमियान एहतजाज की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद इंतजामिया को पीटीआई को जगह देने का हुक्म। पुलिस को छापे मारने से रोक दिया। तमाम गिरफ्तार किए गए अफराद की रिहाई का भी हुक्म। हुकूमत को इमरान खान समेत कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, उम्मीद है पार्टी क़यादत कारकुनों को कानून हाथ में ना लेने की हिदायत देगी। इंतजामिया भी ताकत का इस्तेमाल फौरी खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने रास्तों से फौरी रुकावटें हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई का लॉन्ग मार्च। लाहौर में भी कारकुन और पुलिस आमने सामने। शादरा मोड़, बत्ती चौक पर पुलिस का धावा। आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनों का पथराव। यास्मीन राशिद और अंदलीप अब्बास की गिरफ्तारी और रिहाई। हमाद हजर की क़यादत में काफिला रुकावटें तोड़कर लाहौर से निकल गया। मुरिदके के करीब हमाद हजर को गिरफ्तार करने की कोशिश कारकुनों ने नाकाम बना दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से पीटीआई के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मियांवाली के काफिलों ने रुकावटें हटा दी। मीरपुर से आने वाले फवाद चौधरी के काफिले को जहलुम में दाखिल होने से रोक दिया गया। सियालकोट में कारकुनों और पुलिस में झड़प, अली असद गिरफ्तार। फैसलाबाद में SHO ने पीटीआई खातून रहनुमा पर पिस्तौल तान लिया। सरगोधा में भेरा और सालिम के मकामात पर कारकुनों और पुलिस में झड़पें हुई। सक्खर में पीटीआई के कारकुनों का इंसाफ हाउस के बाहर एहतजाज। पुलिस का धावा, कई कारकुन जेरे हिरासत। कारकुनों की जानिब से मुज़ाहमत पर पुलिस की शेलिंग। सांगड़ में पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान आंख मचोली होती रही। हैदराबाद में भी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कोयटा में पीटीआई कारकुन मेट्रोपॉलिटन ग्राउंड पर जमा हुए। इस्लामाबाद में हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटीज़ का इजलास 10 बजे होगा। चीफ कमिश्नर के ऑफिस में फरीकैन के दरमियान बातचीत की जाएगी। हुकूमती कमेटी में यूसुफ गिलानी, अयाज सादिक, फैसल सब्जवारी, असद महमूद, आजम तारड़, खालिद मक्सी, आगा जान और एहसन इकबाल शामिल। पीटीआई की कमेटी बाबर अवान, आमिर खयानी, फैसल चौधरी और अली नवाज पर मुश्तमिल। पीटीआई का लॉन्ग मार्च आइन की पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कबूल करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई पहले भी अदालत की आड़ लेकर आई और तयशुदा मकाम से आगे बढ़ गई थी। पीटीवी पर हमला किया, वजीर आजम हाउस तक भी गए। ये चीजें अदालत उस्मा के पेश नजर होनी चाहिए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में इमरान खान की कॉल पर अवाम बाहर नहीं निकले। गंडापुर के साथ 3 से 4 हजार लोग हैं। सरकारी वसाइल और असलहा है। वो विफाक पर चढ़ाई और हुकूमत इस्तकबाल करने को तैयार है। तहरीके इंसाफ फंस गई, हुकूमत से राबते कर रही है। मरियम नवाज का दावा, इमरान खान को सियासी लाश भी करार दे दिया।
कहा कि इसने सुप्रीम कोर्ट के मुतय्यन करदा मकाम की बजाय डी चौक जाने का ऐलान किया। ये कभी अपने मोहसिन को डसे बगैर नहीं रह सकता। मुल्क भर के अवाम ने लॉन्ग मार्च की कॉल मुस्तरद कर दी। अमन व अमान रखने पर तमाम इदारों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। आज होने वाले तमाम नुकसान का जिम्मेदार इमरान खान है। इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रहने का फैसला बेहतरीन है। शेख रशीद की रावलपिंडी में लाल हवेली पर छापे और कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, अदलिया, मुतालिका इदारे और जिम्मेदार देखें एनआरकी कौन फैला रहा है। फौज और अदलिया पर मुल्क बचाने की भारी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं की लाल हवेली आमद, पुलिस की गिरफ्तारी की कोशिश। इमरान इस्माइल मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गए। फयाज चौहान भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मार्च में शिरकत के लिए निकले। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने पीटीआई के कारकुनों ने धरना दे दिया। बरतानिया भर से जमा होने वाले कारकुनों ने धरना रात 12 बजे तक जारी रखने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्रूड हाइड्रो पावर प्लांट मंसूबे का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में धरनों के बाइस चीनी सदर का दौरा मुलतवी और मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। ये मेगा प्रोजेक्ट सीपेक मंसूबे का हिस्सा है। नवाज शरीफ और चीनी सदर ने 2015 में मंसूबे का संग बुनियाद रखा। मंसूबे के 720 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तहरीक इंसाफ के 20 डी सीट अरकान की नशिस्तों पर इलेक्शन 17 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास। बाबर हसन भरवाना पंजाब के मेंबर इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह खान खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबर मुकर्रर। आम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। किरण से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को रिहा करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने घरों और दफातर पर छापों से रोक दिया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को रात 10 बजे तक मुज़ाकरात का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को रिहा करने का अहकाम जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घरों और दफातर में छापों से भी रोक दिया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को रात 10 बजे तक मुज़ाकरात का हुक्म दिया गया है। अब से पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जगह भी मुख्तस कर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि H9 और G9 के दरमियानी ग्राउंड में पीटीआई जो है वो अपना जलसा कर सकता है। पीटीआई की क़यादत यहाँ पर आ सकती है अपने कारकुनान के साथ, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को रिहा करने का अहकाम जो है, हुक्म जो है वो सादिर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घरों और दफातर में छापों से भी रोक दिया है। अहम खबर जिसे आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इमरान खान को भी गिरफ्तार करने से रोक दिया है। पीटीआई कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी से भी रोकने का हुक्म जारी किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। उम्मीद करते हैं कि टॉप लीडरशिप कारकुनों को कानून हाथ में ना लेने की हिदायत देगी। इंतजामिया भी ताकत का इस्तेमाल फौरी खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जानिब मामला अफहाम तफहीम से हल करने का हुक्म जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने से बाज रहे। पीटीआई कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी से भी रोकने का हुक्म जारी किया गया है।